बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जिस तरह से पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोविड-19 की महामारी जो है वो पूरे विश्व में पैर पसारे हुए है और लगातार केंद्र सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि किस तरह से लोगों को बचाया जा सके और कहीं ना कहीं राहत भी उनको दी जा सके। रतनलाल कटारिया हमारे साथ है, बातचीत कर देते हैं। सर, कोविड-19 की एक बड़ी महामारी पिछले काफ़ी महीनों से प्रदेश के अंदर है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है कि लोगों को राहत भी मिल सके और कहीं ना कहीं उनके जो व्यापार धंधे हैं जो कहीं ना कहीं ठप होने की कगार पर पहुंच चुके थे, कुछ एक तबका ऐसा था, उनको राहत मिले और उनके व्यापार धंधे जो हैं वो दोबारा से चल सके? जिस प्रकार से जनवरी माह में WHO से पहले ही भारत ने कोविड की इस महामारी को भांपते हुए लॉकडाउन कर दिया था और सभी हवाई सेवाएं भी बंद कर दी थी, रेलगाड़ियां भी बंद कर दी थी और जिसका परिणाम भारत में अच्छी तरह से देखने को मिला। ठीक उसी तरह से कल जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने कोविड की इस महामारी से लड़ने के लिए इसको एक जन आंदोलन के रूप में बदलने का आह्वान किया है और कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और वो बार बार जितनी बार भी देश को संबोधित कर रहे हैं उतनी बार ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और हाथ धोने के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। और अब हमने ये निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने कि हम जो है पोस्टर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, हम जो है कोई पेट्रोल पंप है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी दफ्तर हैं, इन सब जगह के ऊपर जाकर हम देश की जनता को जागरूक करेंगे कि जब तक वैक्सीन नहीं आती और तब तक हमें केवल उन चीज़ों का पालन करके ही हम बच सकते हैं जो कोविड की महामारी से बचने के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि हमने अब तक जनवरी से लेकर आज तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा हमने कोविड-19 के टेस्ट किए हैं और 15 लाख टेस्ट भारत डेली कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी 1.54 के लगभग है, जो सारी दुनिया में सबसे नीचे है। और जनवरी में हमारे पास केवल एक लैब थी जहां पर हम अपनी टेस्टिंग करा सकते थे और आज 1890 के लगभग। कटारिया जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता शुरू करेंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, राजनेता जो हैं, उनके अंदर भी जागृति लाने की ज़रूरत है? क्योंकि किसान आंदोलन जो हो रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टियां शमूलियत दर्ज करवा रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं, वहाँ पर ना तो मास्क देखने को मिलते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है। तो ऐसे में क्या राजनेताओं को कोरोना कुछ नहीं कह रहा? क्या उनकी रैलियों में या उनकी सभाओं में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको कोरोना कुछ नहीं कह रहा? देखिए, ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेंबर पार्लियामेंट को, मंत्रियों को, सबके लिए ये कंपलसरी किया है कि कई बार हम नाक से नीचे भी कई बार ले आते हैं तो उसको भी उन्होंने मना किया है। लेकिन ये बात अलग है कि मैं मानता हूं कि कुछ प्रियंका गांधी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जबकि उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। उनको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है
उसका पालन करना चाहिए। इससे जुड़ा एक और मसला है किसानों का मसले की अगर हम बात कर लेते हैं। कोविड-19 पे तो अब आप जागृति अभियान लाएंगे, लेकिन किसानों के मसले को लेकर जिस तरह से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हरियाणा की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, तो उस संघर्ष को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब तो रतिया की बात करें हरियाणा की या अन्य कई जगहों पर, वहां पर यह तक लिख दिया गया है कि जेजेपी बीजेपी नेताओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है, अगर वो आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। देखिए, सारा पॉलिटिकल मसला जो है मोटिवेशन से किया गया है। इस प्रकार का कहीं कोई वातावरण हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम भी जा रहे हैं। और देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि यूपीए का जो 10 साल का शासन काल रहा, उसमें इन्होंने 8.5% जो है कृषि बजट के ऊपर खर्च किया, और हमने 6 साल के अंदर कृषि बजट के ऊपर जो है 38.8% जो है वो हमने कृषि बजट के ऊपर जो है खर्च किया है। हमने कृषि क्षेत्र के अंदर जो है 16,38,000 करोड़ रुपया जो है वो हमने कृषि क्षेत्र के अंदर ऋण के रूप में दिया है। और हमने ये स्पष्ट कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी जारी रहेगा, और समय अनुसार हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया जाएगा। कटारिया साहब, इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने कृषि बजट को बढ़ाया, एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या पिछले जो वादे किए गए थे वो अभी तक जो पूरे नहीं हुए, नौकरियों की बात की गई थी, या फिर ये भी कहा गया था कि चुनाव में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, या फिर जीएसटी का जो स्वरूप देखने को मिला, क्या उससे जनता ये मानकर बैठी है कि कहीं ना कहीं ये भी कोई हिडन एजेंडा हो सकता है कि इसमें भी शुरुआती दौर में एमएसपी दी जाए लेकिन बाद में एमएसपी जो है वो खत्म होती हुई नजर आए, या फिर सरकारी एजेंसियां जो हैं वो मंडियों में एमएसपी पर खरीद करने के लिए ना आए? किसी भी कीमत के ऊपर एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। और आप एक मोटा सा अनुमान लगाएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ही धान की, गेहूं की, बाजरे की और मक्के की एमएसपी पर और 6,000 रुपया प्रति किसान को प्रतिवर्ष देने को लेकर जो 14 लाख किसानों को दिया जा रहा है, और जो वेरियस खाद के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, बीज पर दी जाती है, हरियाणा प्रदेश के किसानों को हम 81,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं, जो किसान की जेब में जाता है। और कांग्रेस बताए कि उसने क्या दिया है? वो तो सिर्फ थूको और भागो, थूको और भागो की रणनीति अपना रही है। देने के लिए कुछ है नहीं और लोगों को गुमराह करने के सिवा भी कोई कुछ और नहीं है। सर, एक और बड़ा इशू है हाथरस के अंदर, जिस तरह से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और सीधे तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं योगी सरकार, बीजेपी की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे आई थी कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन अब भी वही हो रहा है जो हाथरस के अंदर हुआ। न्याय के लिए लोग सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए। तो ऐसे में बीजेपी की आगे क्या कुछ भूमिका रहने वाली है इस तरह के मसलों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के दलित वर्ग के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है, और जितने कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के हितों में उठाए हैं, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने आज तक उठाए हों। आज जो हाथरस का हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसको कंडेम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके ऊपर दुख प्रकट करती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी जो है बातचीत के अंदर ये संदेश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सीट को बिठाया गया, और डीएम और जो एसपी थे, डीएसपी थे, सबको बदला गया। और इसके अलावा अब सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो भी जो है उनकी मांग को मान लिया गया है। एक के बाद एक कदम जो है हाथरस के जो पीड़ित हैं उनको न्याय देने के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से 100 करोड़ रुपया बाहर से आया और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की जो कोशिश की गई, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के रहेगी। यानी आप ये मानते हैं कि षड्यंत्र रचा गया वहां पर, जो ये कहा गया भाई हिंसा वहां पर हो सकती है, दंगों का माहौल जो है वो खड़ा किया जा सकता है जातिवाद के नाम पर वहां पर, से वो निकलता है। जिस तरह से शाहीन बाग के अंदर से जो बात निकल कर आई है, वैसे इस कांड के अंदर भी जो है बात निकल कर आ सकती है। और ये पीड़ित दलितों की लाश के ऊपर
रोटियां सेकने वाले हैं कांग्रेस जैसे नेता अपनी। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। हाँ, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से अब इनकी कड़ाइयाँ जो है हाथरस में खुल रही हैं, किसान आंदोलन के अंदर भी इनकी जो है जो गलत चालें हैं वो बेनकाब होंगी और सच्चाई देश के सामने आएंगी। मोदी जी ने जो पग उठाए हैं किसानों के बारे में, वो उनकी इनकम को डबल बढ़ाने वाले हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने वाले। बिल्कुल, उनको आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि हाथरस के अंदर जो घटनाक्रम हुई, सीबीआई उसकी जांच करेगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से किसान आंदोलनों को लेकर लगातार बीजेपी जो है उस पर निशाना साधा जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसान सड़कों पर हैं, तो आने वाले दिनों में चाहे हाथरस कांड की बात करें या फिर किसान आंदोलनों की बात करें, तो इसमें बीजेपी की भूमिका जो है वो किस तरह से रहने वाली है और किस तरह से इनकी मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती नजर आ सकती हैं। जी।